चलिए आज बनाते हैं बड़ा पाव। घर में आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप एक बार इस तरीके से बड़ा पाव ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बड़ा पाव बनाना हम शुरू करते हैं। हमें लेना है ग्राइंडर जार। इसमें डाल देना है 4 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक। इसे दरदरा पीस लेना है, आप इसे कूट भी सकते हैं। अभी हमें 4 से 5 उबले हुए आलू को मैश कर लेना है। पैन में हमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हमें इसमें डाल देना है सरसों के दाने। इसे क्रैक्स होने देना है। सरसों क्रैक्स हो चुके हैं, जीरा ब्राउन हो चुके हैं। इसमें थोड़े कड़ी पत्ते डाल देने हैं। उसके बाद जो पीस कर रखे थे उसे डाल देना है और इसे हमें हल्का भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इसे हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है। लहसुन अदरक हरी मिर्च को भूनते हुए आधे मिनट हो चुके हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और अभी हमें इसे चला लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है मैश किए हुए आलू को। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। स्टफिंग को हमें लगभग 2 से ढाई मिनट के लिए भूनना है। थोड़े थोड़े देर में इसे हमें चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें भून लेना है। आलू का जो स्टफिंग है ये अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर लेना है। तो देख सकते हैं आलू का जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे हमें ठंडा होने देना है। तब तक हमें हरी चटनी बनाना है। हमें ग्राइंडर जार में थोड़े से धनिया का पत्ता डाल देना है। इसमें लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, नमक डालना है। थोड़ा पानी डालकर इसे हमें पीस लेना है। तो देख सकते हैं हरी चटनी बनकर तैयार है। अभी हमें लाल वाली चटनी बनाना है। इसके लिए भुने हुए मूंगफली से छिलका हटाकर इसे ग्राइंडर जार में डालना है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बिना पानी डाले इसे पीस लेना है। तो देख सकते हैं लाल वाली चटनी बनकर तैयार है। अभी हमें एक बड़ा बाउल में 1 कप जितना बेसन लेना है। इसमें आधी छोटी चम्मच डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाली हूँ। 1/4 छोटी चम्मच हमें इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। अभी हमें इसमें पानी डालना है। शुरू में थोड़ा कम पानी डालकर इसे मिक्स कीजिएगा, जिससे बेसन में लम्स नहीं पड़ते हैं, यानी गुलठी नहीं पड़ते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। घोल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, न बहुत ज़्यादा थिक कीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। अभी जो स्टफिंग है वो एकदम ठंडा हो चुके हैं। इसे हमें बॉल्स बनाना है। आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। स्टफिंग का सारा बॉल्स बन चुके हैं। अभी हमें इसे फ्राई करना है। हमें इसे इस तरीके से बैटर में डीप करना है और अच्छे से कोट कर लेना है। तेल को हमें गरम कर लेना है। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। गैस का फ्लेम हाई रखना है। तेल गरम हो चुके हैं। अभी हमें इसमें इस तरीके से तलना है। अभी गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है। थोड़ी देर बाद हमें इसे पलट लेना है इस तरीके से, और हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। मैं एक बार में 4 तल रही हूँ। आप अगर तेल ज़्यादा डालिएगा तो एक बार में ज़्यादा भी तल सकते हैं। इसी तरीके से चारों साइड से पलटते हुए हमें बड़ा को तल लेना है, एकदम क्रिस्पी कर लेना है।
तभी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से तल चुके हैं। हमें इसे निकाल लेना है। हमें इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। अभी हमें पाव लेना है, इस तरीके से बीच से तोड़ लेना है। हमें इसमें ग्रीन चटनी लगा देना है, अच्छे से फैला लेना है दोनों पे। ऊपर से हमें लाल चटनी डाल देना है। एक बार इस तरीके से बड़ा पाव ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ऊपर से हमें बड़ा को रख लेना है जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तले हुए ग्रीन चटनी को रख लेना है और अभी हमें इसे सर्व करना है। तो देख सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल बड़ा पाव बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक